नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद बीजेपी पर कहर ढा रही है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं वो बीजेपी में कोहराम मचाने वाले हैं। जो हम वीडियो आपको दिखाने वाले हैं वो वीडियो देखकर आप ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह जी के होश उड़ जाएंगे। आगे चर्चा करें उससे पहले मैं चाहता हूं आप इसको वीडियो को देखिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कैसे जबरदस्त तरीके से हर एक सवालों का जवाब दे रहे हैं और बीजेपी पर कहर ढा रहे हैं। देखिए वीडियो। जो हुआ तो ललन सिंह जी ने, आदरणीय ललन बाबू जी ने तो सारी एक एक चीज की व्याख्या कर नित्यानंद राय कब करें आप बताइए ना। हम पूछ रहे हैं, हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी आदरणीय जैसा कहेंगे वैसा होगा, जब कहेंगे तब होगा। हम आप लोगों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास रख सकते हैं कि पत्रकार भाई लोग ही चाहते हैं कि कब हो, वही तारीख बताना चाहते हैं, तो आप बता दीजिए तारीख। देखते हैं चाचा भतीजा की सरकार कब तक रहती है। देखते हैं, चैलेंज है कि देखते हैं कब तक रहती है चाचा भतीजा की सरकार। वो जब तक शांत रहते तब तक उनका चेहरा खिलता है। इस तरह की बातें बोलते तो अच्छे नहीं लगते। जब सामंजस्य नहीं बनता किसी के साथ तो वो पलट जाते हैं कई बार। इस बार क्या सामंजस्य अगर नहीं बना आपके साथ क्योंकि हमेशा तो यही हुआ 4-5। अरे भाई, असली गठबंधन महागठबंधन ही है और यही सरकार गरीब और जनता की सरकार है। सब चीज देख दाख के ना आए हैं। देश के हालात, राज्य के हालात, ये सब कुछ देख दाख के आए हैं और आए हैं तो हम लोगों ने तन मन धन से स्वीकारा है। और हम लोग समाजवादी लोग हैं। अरे भाई, हम लोग समाजवादी लोग हैं। अरे भाई, हमारा मैनिफेस्टो क्या था? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, यही सारी चीजें थी। अच्छा, गिरिराज सिंह ट्वीट कर रहे हैं कि बिहार को और जो योजना पहले से चल रही है वो तो चलेंगी ही। उसमें जो नए सुझाव होंगे हम लोग दे सकते हैं, वो तो बात की बात है। पहले एक बार ट्रस्ट वोट तो हो जाने दीजिए। आज ही आप लोग सब कुछ ले लेना चाहते हैं, मतलब पैदा हुए नहीं मरने की तारीख पूछ रहे हैं। दिक्कत क्या हो रही है? तेजस्वी यादव जो रोजगार देंगे इस बात से लेकर दिक्कत हो रही है। दिक्कत किस बात से हो रही है? किस बात से हो रही है? किनको? बीजेपी को दिक्कत किस बात से हो रही है कि जो उनके हुजूरों का, दो हजूर जो हैं, जो उनके हुक्म हैं, उनको काम को ये पूरा नहीं कर पाए तो हुक्म नाराज है। नाराजगी जो है, गुस्सा जो है इन पे निकला है कि भाई तुमको हमने काम दिया था नीतीश जी को ख़त्म करने का, समाजवादी राजनीति क्षेत्रीय दल को ख़त्म करने का, विधायकों को तोड़ने का, खरीदने का, तुमने वो काम क्यों नहीं किया? उससे नाराज होकर के इन लोगों को झाड़ पड़ा है। और जब झाड़ पड़ा है तो हाथ से लेकर के सब हिल डोल रहा है। बिहार आ रहे तो इनके अब विपक्ष मजबूत हुआ है तो आने वाले हम तो कह ही दिए भाई, हमारा तो योजना क्या है। हम लोगों का तो चाहे हम विपक्ष में रहे हों या सत्ता में आए हों, 2 बार नेता विरोधी दल भी बने और दूसरी बार हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। तो हमको तो जब भी मौका मिला है हमने जनता के सवाल को उठाया है एज ए नेता विरोधी दल। और जब मौका मिला था पिछले बार डिप्टी सीएम होने का तो आपने मेरे काम को भी देखा था। 18 महीने राष्ट्रीय जनता दल के इतने मंत्री थे महागठबंधन में, उस समय 2015 में जीते, एक दाग किसी मंत्री पे नहीं लगा था, एक दाग नहीं लगा था। और आपने काम भी देखा था। जो सीआरएफ फंड 200 करोड़ रुपया बिहार को मिलता था वो हम 1000 करके आए, 53 आरओबी दिलाए। ये जो गांधी सेतु का जो निर्माण हुआ ये हमारा ही काम, शुरुआत इसको बंद करवाए थे, काम लगवाए थे, तब जाकर के आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग सोनपुर दीघा वाला खोले थे।
उसकी शुरुआत की थी। और कितना काम, कितने एसएच को हम लोगों ने कई हजार किलोमीटर सड़कें जो है एनएच में कन्वर्ट कराए, पुल पुलिया बनवाए। तो ये काम तो हुआ, ऐसा नहीं कि काम हम लोगों ने नहीं किया। 18 महीने एक छोटा पीरियड होता है, और उस समय तो आप समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, पहली बार विधायक बने और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने तब इतना काम किया। तो अब तो इन 7 सालों में 2 बार हम उप मुख्यमंत्री बन गए, विपक्ष के नेता बन गए, तो अब कितना अनुभव हो गया। चुनाव भी जो है बिना राष्ट्राध्यक्ष जी के शारीरिक रूप से यहाँ ना होने पर भी हमने उस जिम्मेवारी को निभाया, ईमानदारी से हमने काम किया, तो लोगों का प्यार मिला है। बड़ा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव को सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता है? आप जो कह रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव को सीबीआई ईडी से डर नहीं लगता है? अरे भाई, आप तैयार हैं? जब हम पहली बार विधायक बने, डिप्टी सीएम बने, जब हम काम कर रहे थे बिहार के लिए, नितिन गडकरी केंद्र से सहयोग भी हम जा कर के झगड़ करके ले आते थे, एक फ़ायदा पहुंचाते थे। जब नए नए थे तब सीबीआई के लोगों ने मुकदमा किया। कितने साल हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ गलती की होती तो सज़ा तो न्यायालय दे ही ना देती। तो खैर, इस चीज़ पे हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। अभी ये सब मुकदमा लाता है। जब मेरा मूंछ नहीं था, जब हम क्रिकेट खेलते थे, तब अरे भाई हमने क्या गलत काम किया? हम जो 18 महीने अगर डिप्टी सीएम रहे हैं, उसमें अगर हमने कोई गलत काम किया तो आपको उसमें कमी कोई मिली नहीं, कोई केस बना नहीं, तो भाई कैसे बना? तो ये तो देखिए, हम लोग निश्चिंत हैं। कल ललन जी ने भी तो एक बात कही, करने दीजिए ना भाई, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आओ भैया, मोस्ट वेलकम। हम तो न्योता देते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज़्यादा हम क्या कर सकते। तो आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से हर एक सवालों का जवाब भी दे रहे हैं और बीजेपी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में जेडीयू को बर्बाद करना चाहती थी, कैसे क्षेत्रीय पार्टी को बर्बाद करना चाहती थी, और कैसे जो है उनका विरोध हो रहा था। लेकिन वो लोकतंत्र की मां, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, वो बिहार में नहीं चलने वाला। और इसीलिए कच्चे और बच्चे भी साबित हो गए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार जितना शांत एनडीए के साथ दिख रहे थे, बीजेपी के साथ दिख रहे थे, उससे भी खतरनाक साबित हुए। शपथ ग्रहण लेने के बाद महागठबंधन की तरफ से वो किस तरीके से बीजेपी पर कहर ढा रहा है, आइए देखिए। क्या नीतीश जी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी रहेगी 24 में आपकी? मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी किसी चीज की दावेदारी नहीं है, और हमने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी के साथियों का, सबके मन में ये बात, विपक्ष की राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में, ताकि पुराना जनता पार्टी एक रहे। तो क्या आप चाहेंगे कि सारे विपक्षी आगे सब कुछ करेंगे? आप सब दलों को एक करेंगे? आप तो जानते हैं, पहले आपने एक बार प्रयास किया था, एक बार किया था, लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई। देखिए, जिनको 14 में मिला, अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश जी, आप क्या पूरे ताकि 14 देश पूरे देश में आप 14 नहीं करे, 14 वाले को 24 के आगे कुछ कामयाबी होगी। देश में घूमेंगे, जो भी तो होगा, करेंगे। इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? इस गठबंधन के टूट के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? चंदा हाथ नहीं, तो वो है ही हमारे पार्टी के सब लोग से पूछिए, जो अप्रोच था जिनके साथ थे, उनके साथ जो अप्रोच था, आप सोच न लीजिए भाई, 3 में 2 अलगे न हो गए। तो जो उनका व्यवहार और जो कुछ भी चुनाव में जो अप्रोच था, अपने दल के सब लोगों को ये फीलिंग है कि ठीक नहीं है। हम लोगों के लोगों ने उनको सपोर्ट किया और उनकी तरफ से जेडीयू को हराने ही की सब बात हो गई। सब पूछिए,
हम तो तब तक कुछ नहीं, हम तो चाहते भी नहीं थे बनना, लेकिन हमको लोगों के मान लिया अब। लेकिन अब जो पार्टी के सब लोगों से बात होती रही, सबके मन में था नहीं, तो फिर हम लोग चले गए अपना पुरानी जगह पर। अब ठीक है। सर वाजपेयी जी और मोदी जी में क्या अंतर है? क्या वाजपेयी जी के बीजेपी और मोदी जी के बीजेपी में क्या आप अंतर है? साहब आप बोल रहे हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उस समय जो हम सब लोग गए जौहर साहब के नेतृत्व में, और कितना प्रेम करते थे और कितना माने मानते थे, वो हम कभी भूल सकते हैं? उस समय की बात देखिए, उस समय की बात ही दूसरी है, मोदी जी और बाद में जो कुछ भी हुआ है, मैं सबका आप समझ लीजिए, उस समय जो उन्होंने श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के सब लोगों का जो प्रेम था, उस चीज को हम कभी भूल सकते कितना अच्छा था। लेकिन बाद में फिर सुन तो लीजिए, अब बाद में फिर गए और इसके बाद जो कुछ भी होता रहा तो हमारे दल के लोगों को कुछ नहीं। एक आदमी को हम जिम्मा दे दिए और फिर उसी आदमी के बारे में सबसे पूछिए पार्टी के तरफ रहने के बजाय कहीं और दिमाग चले। मोदी जी क्या ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है, जो कुछ भी करना। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समझ। नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। आपने दोनों वीडियो को देखा, आप समझ गए होंगे कि दरअसल जो है ये दोनों का गुस्सा, इस तरह का आग बबूला होना किस बात को दर्शा रहा है। दरअसल जो खेल एनडीए खेलना चाहती थी, बीजेपी जो खेलना चाहती थी, वो नहीं हो पाई, और यही वजह है कि इस वक्त जो आग बबूला हो रहे हैं तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। देखते हैं कि आखिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बयानों का जवाब बीजेपी की तरफ से क्या आता है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।